हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए राजस्थान की कुछ मुख्य योजनाओं के विषय में जानकारी देने वाला हूं। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। यदि आप एक राजस्थान के निवासी हैं तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो का एक एक स्टेप आपको समझना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे खाद्य योजना के एक नए नियम के बारे में। जी हाँ साथियों, अब राशन कार्ड से आपको राशन नहीं मिलेगा, एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। इसके अलावा पेंशनधारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप भी राजस्थान के पेंशनधारी हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि एक बड़ा अपडेट और बड़ा बदलाव पेंशन योजना के अंतर्गत किया है। अब आपको पेंशन बिना रुके मिलने वाली है, यानी कि अब आपको एक भी महीने का बकाया पेंशन नहीं रहेगा। और इसके अलावा पेंशन की अभिवृद्धि को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। और यदि साथियों आप लोगों ने किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है तो दोस्तों लोन माफी योजना को लेकर भी एक खास अपडेट है। आपके लोन को यहां पर माफ किया जाएगा, कितने परसेंट होगा, कितनी आपको राहत मिलेगी, संपूर्ण डिटेल आप लोग इस वीडियो में समझना। इसके अलावा गैस सिलेंडर 450 रुपए में अब आपको मिलना शुरू हो चुका है। अब आपको बस एक काम करना है, काम बेहद छोटा है लेकिन साथियों आपको फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान की दो मुख्य योजना के विषय में, क्योंकि साथियों इन दोनों योजना की अपडेट राजस्थान सरकार के माध्यम से एक साथ दे दी गई है। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सी दो योजना है। सबसे पहले योजना साथियों खाद्य सुरक्षा योजना, यानी कि राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट है। इसके अलावा 450 रुपए में गैस सिलेंडर को लेकर भी एक खास अपडेट आ रही है। देखिए साथियों, आपको मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़वा देता हूं। दोस्तों आज ही का ये न्यूज़पेपर है और आप लोग इसको डिटेल से पढ़िएगा ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, गैस सब्सिडी के लिए इसी माह एलपीजी आईडी को राशन कार्ड से जुड़वाना होगा। अब आप लोग इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि साथियों खाद्य सुरक्षा योजना का एक नया नियम भी इसमें लागू कर दिया गया है। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आपको राशन मिलना भी बंद हो जाएगा। अब आप लोग इसको पूरा डिटेल के साथ पढ़िए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को नवंबर माह में रसोई गैस सब्सिडी योजना के लाभ के लिए एलपीजी आईडी को राशन कार्ड से जुड़वाना होगा। रसद विभाग ने इसके बारे में जिले के सभी राशन डीलर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। कोटा जिले में लगभग, ये मैं कोटा की अपडेट दे रहा हूं, यदि आप लोग किसी अन्य जिले से तो आप लोगों के लिए भी यही अपडेट सेम रहने वाली है। तो कोटा जिले में लगभग 2.5 लाख खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को राशन डीलर के पास जाकर एलपीजी आईडी को पोस्ट मशीन से सीडिंग करवाना होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल परिवारों को मिलने वाला लाभ सितंबर से सभी एनएफएस पात्र परिवारों को दिया जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, आपकी जो एलपीजी आईडी है ना उसको राशन कार्ड से लिंक करवा देना है। रसोई गैस सिलेंडर को 450 रुपए में उपलब्ध कराने की योजना का विस्तार किया गया था। जिला रसद अधिकारी कार्तिकेय मीणा ने बताया कि योजना के लाभ के लिए एनएफएस से राशन कार्ड धारी परिवारों के सभी सदस्यों के आधार की सीडिंग अनिवार्य की गई है। इसके बाद एलपीजी आईडी को भी सीडिंग करवाना आवश्यक होगा। यदि राशन कार्ड पर कई सदस्यों के पास अलग अलग से गैस कनेक्शन है, यानी कि गैस कनेक्शन तो अलग अलग है और राशन कार्ड एक ही है, तो प्रत्येक सदस्य के गैस कनेक्शन की एलपीजी आईडी को सीड किया जाएगा, यानी कि लिंक किया जाएगा। डीएसओ ने बताया कि नवंबर माह में गेहूं लेने से पहले आधार सीडिंग, एलपीजी आईडी सीडिंग और ईकेवाईसी को पूरा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने सभी उचित मूल्य की दुकानों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही गेहूं का वितरण किया जाएगा। यानी कि यदि आप लोगों ने नवंबर के महीने में यह कार्य नहीं किया, कौन कौन सा कार्य, एक तो अपनी आधार सीडिंग नहीं करवाई, एलपीजी आईडी की सीडिंग नहीं करवाई और अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया, तो आपका राशन कार्ड भी बंद कर दिया जाएगा। यानी कि आपको राशन भी नहीं मिलेगा और 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी नहीं मिलेगा। यानी कि साथियों यदि आपने यह कार्य नहीं करवाया तो दो योजनाओं का यहाँ पर आपको सीधा नुकसान होने वाला है। इसलिए आप लोग इस अपडेट को हल्के में मत लेना, आप लोग ये काम जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही गेहूं का वितरण किया जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथ ही गैर एनएफएस परिवार, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनकी भी आधार सीडिंग की जा सकेगी। यह अभियान 5 नवंबर से गेहूं वितरण कार्य से शुरू किया जाएगा। यानी कि 5 नवंबर से आप लोग के जिले में गेहूं का वितरण करने वाले राशन डीलर, और उसी समय से आप लोग का यह कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। विदित रहे कि प्रतिमा जिले के 2.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के वितरण करने के लिए लगभग 45,000 मीट्रिक टन गेहूं आता है, जिससे जिले के सभी राशन डीलर खाद्य सामग्री का वितरण करते हैं। वितरण का काम प्रथम सप्ताह में ही शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि साथियों आप लोगों के लिए 5 नवंबर से आपका राशन वितरण करना भी शुरू हो जाएगा और आपकी एलपीजी और आधार कार्ड की सीडिंग का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट। देखिए यदि आप लोग 450 रुपए में गैस सिलेंडर के संबंध में और भी अपडेट लेना चाहते हैं तो एक अपडेट यहाँ पर भी मैंने आपको सबमिट कर दिया, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। एलपीजी आईडी की सीडिंग पोस्ट मशीन से करवा सकते हो अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर, ठीक है ना। उसके बाद आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिलेगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की लोन माफी योजना
योजना के विषय में। जी हाँ साथियों, यदि आप एक किसान है और आपने भी कर्जा ले रखा है यानी कि लोन ले रखा है तो साथियों आज का ये अपडेट आप लोगों के लिए भी खास रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप लोग एक मजदूर कैंडिडेट है या फिर कोई व्यवसायिक व्यापारी कैंडिडेट है और आप लोगों ने लोन ले रखा है तो भी दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि लोन माफी योजना के विषय में मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। देखिए साथियों, वैसे तो मैंने आपको इसके संबंध में आज से 10 दिन पहले ही अपडेट दे दी थी, लेकिन साथियों इसे न्यूज़पेपर के अंतर्गत आज प्रकाशित किया गया है 3 नवंबर को। अब साथियों प्रकाशित हो चुका है तो अब आप लोग पूरा डिटेल के साथ इसका विवरण जान लीजिएगा। समय पर लोन नहीं चुकाने वाले को पेनल्टी में राहत दे दी गई है। 8% साधारण ब्याज ही आपको देना होगा। सहकारी बैंकों से लोन लेने वालों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू कर दी गई है। अब आप लोग पूरा डिटेल पढ़िए। केंद्रीय सहकारी बैंक व सहकारी समितियों से लिए गए लोन को समय पर चुकता नहीं करा पाने वाले किसान अब एक मुश्त राशि जमा कराकर जुर्माने से बच सकते हैं। साधारण ब्याज की दर से जमा कराकर पेनल्टी से भी बच सकते हैं। यानी कि यदि आप लोगों ने लोन ले रखा है और आप लोग समय पर लोन नहीं चुका पाए हैं, यानी कि मान के चलिए आप लोगों ने 1 साल के लिए लोन लिया लेकिन आपको हो गए 5 साल, अब साथियों आपका चक्रवृद्धि ब्याज इसमें लगा होगा, लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब से आपने लोन लिया है, भले आपको 5 साल हो चुके हैं या फिर 7 साल हो चुके हैं, अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया जाएगा। अब आप लोगों से एक मुश्त योजना के तहत साधारण ब्याज ही दिया जाएगा। यानी कि यदि आप लोग के 1 लाख रुपए के 2 लाख रुपए हो चुके हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो साथियों अब आप साधारण ब्याज की दर से जब इसको काउंट करोगे ना तो लगभग आपको 1,30,000 या फिर 1,40,000 रुपए के आसपास ही पेमेंट करना होगा। यानी कि 60 से लेकर 70,000 रुपए का सीधा आपको फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा आप लोग और भी पढ़िएगा, पहले 25% राशि जमा करानी होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लोन धारक को आवेदन के साथ कुल वसूल योग्य राशि का 25% जमा कराना होगा। शेष राशि को अधिकतम 2 किस्तों में 31 मार्च 2024 तक जमा कराना होगा। 25% राशि जमा नहीं करवाने पर लोन धारक को राहत नहीं मिल पाएगी। वहीं निर्धारित तिथि तक शेष राशि जमा नहीं करवाने पर आवेदन के समय जमा करवाई गई राशि का सामान्य वसूली के तौर पर जमा कर लिया जाएगा। यानी कि साथियों यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आपको भी राहत मिले, आपकी भी लोन माफी हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना, जैसे कि मान के चलिए आज के टाइम पे आपके पास 2 लाख रुपए का कर्जा है आपके ऊपर, तो साथियों आपको 2 लाख रुपए आज ही नहीं भरने, आपको सबसे पहले 2 लाख रुपए का 25% भुगतान करना है। यानी कि जब 25% आप लोग भुगतान कर दोगे तो आप लोग एक आवेदन उसमें भरोगे, यानी कि एक फॉर्म आप लोगों से भरवाया जाएगा और साथियों फॉर्म भरवाते समय और 25% का भुगतान करते समय आप लोग इस योजना के लाभार्थी बन जाओगे। इसके बाद साथियों आप लोग 31 मार्च 2025 तक कभी भी अपना भुगतान कर सकते हो, अपना लोन चुका सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों और भी आप लोग डिटेल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अपडेट जो कि राजस्थान के सभी पेंशन धारकों के लिए आ रही है। साथियों यदि आप लोग राजस्थान के पेंशन धारक है तो आपको बताना चाहूंगा एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। देखिए साथियों सबसे पहले तो आप लोग वो अपडेट देख लीजिएगा, अपडेट क्या है। देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप से आवेदन कर सकते हैं पेंशनर्स, 70 रुपए में घर बैठे बना सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। देखिए साथियों यदि आप पेंशनधारी तो आपको पता ही होगा कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है। आपको यह तो पता होना चाहिए कि प्रत्येक साल आपका वार्षिक सत्यापन करवाया जाता है और 1 नवंबर से वार्षिक सत्यापन होना शुरू हो चुका है और वार्षिक सत्यापन करवाते समय आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट उसमें बनवाना होता है, यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट उसमें लगाना होता है। उसका मतलब ये होता है कि जो पेंशनधारी है वो जिंदा है या फिर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, उसका ये प्रमाण होता है, ठीक है ना। लेकिन साथियों लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको बहुत सारे बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब आपको कहीं पर भी चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग पूरा डिटेल पढ़िए। जिले के पेंशनर्स को अब लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए बैंक या फिर अन्य किसी विभाग में जाने की जरूरत नहीं है। पेंशनर अब घर बैठे ही अपने निकटतम डाक घर के या फिर पोस्टमैन या फिर ग्रामीण डाक सेवक के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करा सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास या फिर आपके गांव में कोई पोस्टमैन है तो उससे बोल सकते हैं, वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट जारी कर सकता है, या फिर आप लोग नजदीकी अपनी पोस्ट ऑफिस में भी जाकर लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए पेंशनर्स को केवल 70 रुपए का शुल्क देना होगा, जिसके बाद यह सर्टिफिकेट स्वतः ही संबंधित विभाग को ऑनलाइन भी पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि यदि आपने पोस्ट ऑफिस से सर्टिफिकेट बनवाया तो अब आपको उसे ऑनलाइन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी, पोस्ट ऑफिस विभाग के माध्यम से आपका ऑनलाइन ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। इसके अलावा पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप से भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब साथियों आपको इससे सुविधा क्या होने वाली है वो देखिएगा। इससे पेंशन मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे पेंशनधारी ऐसे हैं जिनका अभी भी 2 से लेकर 3 महीने का पेंशन का पैसा बकाया है। तो साथियों आपके लाइफ सर्टिफिकेट के चलते ऐसा होता है। यदि आप लोगों ने यह कार्य कर लिया जो कि इस न्यूज आर्टिकल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, तो दोस्तों आपको अपनी पेंशन मिलने में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। हर महीने आपका पेंशन पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह सुविधा सभी डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से उपलब्ध करवाई जा रही है। चूरू प्रधान डाकघर अधीक्षक अमित कुमार जैन ने बताया है कि पेंशनर को हर साल
हर नवंबर माह में बैंक या फिर संबंधित विभाग में लाइफ सर्टिफिकेट पेश करना होता है। दूर दराज इलाके के जो पेंशनधारी होते हैं उनको बैंक या फिर अन्य विभागों में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में डाक विभाग पेंशनर को घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रदान करके उसके लिए सुविधा प्रदान करा रहा है। डाक विभाग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के साथ समझौता कर लिया है। पेंशनर्स को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। यानी कि साथियों ऐसी बात नहीं है कि जो डाक विभाग है उसमें आप लोग अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवा दोगे तो वो खुद अपनी तरफ से बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपना सामाजिक कल्याण विभाग है ना, उससे उसने समझौता कर लिया है और उसी के चलते अब आपका लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आपका हर महीने पेमेंट आएगा और जो बकाया पेमेंट चल रहा है ना 2 महीने या फिर 3 महीने का, और आपका जो बिल जनरेट हो चुका है उसका भी पेमेंट आपका इसी महीने आ जाएगा, नवंबर के महीने, यदि आप लोगों ने इस तरह से कार्य कर लिया, यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट अपनी पोस्ट बैंक के माध्यम से बनवाकर अपलोड कर दिया तो ठीक है ना। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही थी। इसके अलावा पेंशन वृद्धि को लेकर एक खास अपडेट दे देता हूं साथियों। अप्रैल 2025 में आप लोग की पेंशन में 15% वृद्धि होने वाली है, यानी कि आप लोग 4-5 महीने और वेट कीजिएगा। इसके बाद अप्रैल 2025 में 15% वृद्धि हो जाएगी। जिन पेंशनधारियों को 1500 रुपए पेमेंट मिलता है उनको 1750 रुपए का पेमेंट मिलेगा, और जिन पेंशनधारी को 1150 रुपए का पेमेंट मिलता है उनके लिए लगभग 1250-1300 के आसपास पेमेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों पेंशन अभिवृद्धि को लेकर यही अपडेट थी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोग की आयु सीमा को लेकर भी वृद्धि की जा रही है, यानी कि यदि आपकी उम्र 70 से लेकर 75 वर्ष है तो आपकी पेंशन में ऑटोमेटिक 5% वृद्धि कर दी जाएगी, वो भी साथियों आपके वार्षिक सत्यापन होने के बाद, ठीक है ना। तो दोस्तों एक खास अपडेट थी। इसके अलावा यदि कोई नए अपडेट आएंगे तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतना काफी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।